Hello beautiful souls. Welcome to the sacred and magical space जहां हम कनेक्ट करेंगे अपने इंट्यूशन, इनर विजडम, यूनिवर्सल एनर्जीज से। आज हम शुरू करेंगे टैरो की एक ब्यूटीफुल जर्नी जहां पे आप कंप्लीटली टैरो को सीखोगे A to Z। यहाँ आप सीखोगे टैरो क्या होता है, टैरो काम कैसे करता है, कैसे हम अपने डेक को चूज करते हैं, क्लेंस करते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैरो टोटली कनेक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी सीखोगे इन एडिशन ऑफ कि अपने डेक से आप अपने लिए, सेल्फ के लिए रीडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट रीडिंग कैसे कर सकते हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, तो चलिए डीप ब्रेथ लेते हैं, एक लंबी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं टैरो की एक स्पिरिचुअल जर्नी। सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं, टैरो क्या है। ये जो हमारा डेक है पूरा, ये जो टैरो डेक है, ये एक एंशिएंट डिविनेशन टूल है, सिस्टम है, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, हर एक कार्ड अपने अंदर में एक यूनिक स्टोरी लेकर के आता है। ठीक है, मैं आपको एक एक कार्ड की भी मीनिंग बताऊंगी, तो आप टेंशन मत लो। और जहां पे भी आपको समझना है ना कि आपको और डिटेल चाहिए या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई जस्ट मैं उस सेम टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए आप वापस अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, एक एक कार्ड अपनी एक यूनिक स्टोरी को डिफाइन करता है। ठीक है, एक एनर्जी, प्रॉपर एक एनर्जी को होल्ड करता है, एक लाइफ लेसन को होल्ड करता है। ठीक है, ये एक जिसको कहते हैं ना एक आईना, ये एक मिरर है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी एनर्जीज को, आपके एनर्जीज को, आपके इमोशंस को, आपके स्पिरिचुअल पाथ को। ठीक है, एंड जब भी आप कार्ड को शफल करते हैं, शफल कैसे करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ, इसे शफल करना कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कार्ड्स को शफल करते हैं तो उनमें एक एनर्जी फ्लो होती है। अब एनर्जी कैसे फ्लो होती है, हम हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं शफल करते हैं टाइम पे कार्ड से। ठीक है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया उसका। ओके, तो हम जब भी शफल करते हैं तो इन कार्ड्स में एनर्जीज फ्लो होती हैं कि हम इससे क्या गाइडेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कार्ड को पुल करते हो, ठीक है, तो वो मोमेंट के वाइब्रेशंस के साथ में, वो मोमेंट के वाइब्रेशन के साथ में अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, और वही करता है आपकी एनर्जी रीडिंग। ठीक है, आफ्टर शफलिंग जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे इन शॉर्ट, तो वहां से जब आप एक कार्ड पुल करते हो तो वहां से आपको समझ में आता है कि आपकी कौन सी एनर्जी पे आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज के कुछ पिलर्स होते हैं, क्योंकि बिना पिलर के तो अपना घर भी नहीं टिकता है, तो डेफिनेटली पिलर्स होते हैं हर चीज के। टैरो के पिलर्स होते हैं इंट्यूशन, एनर्जी और हर कार्ड का एक सिंबल होता है हर कार्ड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्यूशन की। तो जो आपके अंदर से फील आ रहा है, ठीक है, जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है, आप उसे सुनो। उसे सुन करके भी आप एक अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग दे सकते हो। एनर्जी वो चीज होती है जो आपको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करती है। ठीक है, गॉट इट। और सिंबल जो कार्ड्स में होते हैं वो डिकोड करते हैं मीनिंग को, जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली चल रही है। क्योंकि एक सबकॉन्शियस मीनिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीडर की क्लाइंट को एक लेमैन लैंग्वेज में हम उसको समझा पाए। ठीक है, क्योंकि अगर कार्ड को ऐसे ही खोल के रख देंगे तो फिर ना उसको कुछ समझ में आएगा ना हम समझा पाएंगे, तो फिर वो रीडर थोड़ा सा एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेमैन लैंग्वेज में कार्ड्स को सामने वाले को, अपने क्लाइंट को समझा रहे होते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे कि टैरो डेक का स्ट्रक्चर क्या होता है।
ओके, तो टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, जो कि आप बहुत बार सुन चुके हो पहले ही, 78 कार्ड्स, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, 22 कार्ड्स, फर्स्ट 22 कार्ड्स जो होते हैं दैट इज मेजर आर्काना। अभी आप मेजर आर्काना को पहचानोगे कैसे? तो मेजर आर्काना जो होता है उस पे ऊपर में नंबर एंड उसके नीचे में उसका प्रॉपर नाम लिखा होता है हर कार्ड पे, ठीक है। एंड उसी तरीके से माइनर आर्कानास होते हैं। चलिए पहले मेजर आर्काना को समझते हैं, उसके बाद हम माइनर आर्काना पे चलेंगे। ओके, तो जब मेजर आर्काना हमारे लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, हम करियर में कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, जहां से हमारा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, हमारी एक नई लाइफ ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो सारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे मेजर आर्काना दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट कार्ड पे। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है वो द फूल है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कार्ड्स के। तो द फूल कार्ड, ओके, ये हमें बताता है कि नई शुरुआत कैसे करनी है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कैसे करना है, जो हम काम कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैजिशियन कार्ड। आप चिंता मत करना, मैं आपको हर कार्ड की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सेकेंड कार्ड इज मैजिशियन कार्ड, जो हमें बताता है मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएशन। ओके, थर्ड कार्ड इज दी हाई प्रिस्टेस, जो हमें इंट्यूशन और इनर विजडम की नॉलेज देती हैं। वो जो हमें बताती हैं कि हमारी जो इनर वॉइस है, हमारा जो इनर पीस है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आउटर पीस से। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लवर्स कार्ड की, जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है एंड हमारे लाइफ के ब्यूटीफुल चॉइसेस के कार्ड्स हैं वो लवर्स कार्ड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डेथ कार्ड। नॉट डेथ डजंट मीन्स कि किसी की डेथ प्रॉपरली हो गई है। डेथ मीन्स कि हमारे लाइफ का एक फेज एंड हो गया, जो पेनफुल फेज था वो एंड हुआ एंड नाउ इट इज द हाई टाइम कि हम अपना एक नया फेज स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों बताता है। हमारे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन इसी कार्ड से हम डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा द सन का, जो एग्जाम्पल्स में लास्ट कार्ड है। ओके, जो हमें क्लैरिटी, सक्सेस और जॉय बताता है। जब भी सन कार्ड आता है तो वी जस्ट डिफाइन कि सक्सेस इज 100% एश्योर्ड एंड कंफर्म्ड। तो नो वरीज, नो स्ट्रेस, जस्ट ब्लाइंडली जस्ट डू योर हार्ड वर्क। ओके ओके, तो मेजर आर्काना में ही आगे बढ़ते हैं। मेजर आर्काना हमारे लाइफ के बड़े थीम्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। जब ये कार्ड्स अपीयर होते हैं, इसका मतलब है कि कोई इम्पोर्टेंट फेज या फिर लेसन अनफोल्ड होने वाला है या फिर अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। चलिए अब चलते हैं माइनर आर्कानास पे। जैसे हमारा 78 टैरो डेक, 78 कार्ड्स का एक जो डेक होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेजर और माइनर। उसी तरीके से जो हमारा माइनर आर्काना है वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। ओके, पहला हमारा होता है वॉन्ड, दूसरा होता है हमारा कप्स, तीसरा शोर्ड्स एंड फोर्थ पेंटिकल्स। ओके, वॉन्ड्स हमें इंस्पायर करते हैं हमारे एक्शंस लेने के लिए। इंस्पिरेशन, किसी चीज को लेकर के जब हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए इंस्पायर करते हैं। एक पैशन, बोला जाता है ना कि पैशन के साथ में काम करो, तो ये हमें वॉन्ड्स की एनर्जी में मालूम चलता है कि कितना पैशनेट है वो पर्सन। ओके, बेसिकली जो इसका जो एलिमेंट होता है दैट इज फायर एलिमेंट। ओके, क्योंकि फायर ही हमें पैशन देती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सूट है दैट इज कप्स। कप्स में हमें इमोशंस, रिलेशनशिप, फीलिंग्स, सारे प्यारे प्यारे फीलिंग्स, और जिसको कहते हैं ना कि बटरफ्लाई निकल जाना, तो बटरफ्लाईज दिख रही हैं या फिर फील हो रहा है कुछ ऐसा, मतलब स्वीट स्वीट सा जो मोमेंट होता है दैट इज ऑल इन कप्स। ओके, तो बेसिकली ये जो एलिमेंट होता है इसमें जो हमारा मेजर एलिमेंट जो
कप्स के कार्ड में होता है, दैट इज वाटर। ओके, नॉट मेजर, ओनली एलिमेंट इज वाटर। कप्स क्योंकि बिलोंग करते हैं हमारे वाटर एलिमेंट को ही। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं शोर्ट्स पे। जो शोर्ट्स होता है दैट इज दी, उसका जो एलिमेंट है दैट इज एयर। अब हमारा जो माइंड है वो एयर की तरह ही काम करता है। थॉट्स, कभी हम यहाँ पे रहते हैं अपने घर पे, कभी मेंटली हम कहीं और घूम रहे होते हैं। तो दैट इज द मेजर एग्जाम्पल कि हमारा जो माइंड है वो एक जगह पे टिकता नहीं है, ठीक है। लेकिन वही जो माइंड होता है वो हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, लॉजिकल वे में, एक डिसीजन लेने के वे में, एक थॉटफुल क्रिएचर के वे में, एक मल्टीपल आइडियाज के वे में हमारा जो माइंड है वही काम करता है। तो दैट इज द सिंबल ऑफ शोर्ट्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पेंटिकल्स पे, जो हमारा फोर्थ सूट है माइनर आर्काना का। ऑब्वियसली पेंटिकल्स जो होता है दैट इज, हम उसको डिनोट करते हैं फाइनेंसेस से, ठीक है, हमारे पैसे से। तो वो जो वो आपको पता ही कि लाइक पैसे क्या काम करते हैं, वो हमारे काम में हेल्प करते हैं, हमें प्रॉपर्टी लेने में हेल्प करते हैं, हमें स्टेबिलिटी देते हैं। अब स्टेबिलिटी के लिए जो एलिमेंट है दैट इज अर्थ एलिमेंट, बिकॉज कि जो अर्थ एलिमेंट है दैट इज द स्टेबल थिंग, जो हमारे पास में एक स्टेबल है। एयर इज नॉट स्टेबल, वाटर इज नॉट स्टेबल, बट अर्थ इज स्टेबल। ओके, चलिए, हर दिन सॉरी हर सूट में, ईच एंड एवरी सूट, लाइक जो हमारा वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है, शोर्ट्स है, सब में 10 कार्ड, टोटल 14 कार्ड्स होते हैं। लेकिन वो 14 कार्ड्स भी डिवाइडेड हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट कार्ड होता है आपका एस, स्टार्ट होता है हमारा एस कार्ड से। एस कार्ड से स्टार्ट होने के बाद में वो जाता है नंबर 10 तक। एस का मतलब 1 एंड 10 नंबर यू नो वेरी ब्यूटिफुली। एंड 4 कोड कार्ड्स होते हैं जिसमें पेजेस, नाइट, आपके क्वीन एंड आपका किंग होता है। ओके, तो इस टाइप से वो कार्ड्स हमारे डिवाइड होते हैं। और कोड कार्ड्स जो होते हैं ना, मोस्टली जो होते हैं वो पर्सनैलिटी एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं हमारी, ठीक है, कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर किसी के भी उसमें कोड कार्ड्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी एक डिफरेंट वे में चली जाती है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी भी हर कार्ड से हम बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बेसिकली अगर कोड कार्ड्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि उस पर्सन की कुछ तो पर्सनैलिटी है, कुछ वो एनहांस कर रहा है कार्ड्स, जिसे हमें प्रॉपरली डिकोड करके सामने वाले को बताना है, अपने क्लाइंट को बताना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें डेक को, अपने फर्स्ट टैरो डेक को चूज कैसे करना है, कौन सा डेक खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे हमें ब्यूटीफुली और बहुत ही इजीली समझ में आए कि कार्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती है, एक मिनट, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा डेक लेना चाहिए, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए स्पेशली सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा रिकमेंडेड डेक जो होता है दैट इज राइडर विद टैरो डेक। ओके, इसमें सिंबल्स बहुत क्लियर होते हैं, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है परफेक्टली, आपको समझ में आ रहा होता है कि एक एक प्रॉपर पिक्चर क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिसको देख करके ही हम एक टैरो डेक चूज करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो कि कौन सा डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी कहानी जो है वो एनर्जीज की है। तो सबसे पहले चेकआउट करो कि आपको कौन सा डेक अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से कार्ड की इमेजेस को देख करके आपको फील अच्छा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक रीडर को, एक गाइड को अगर एक एनर्जी फील होती है उस कार्ड्स में, तो ही वो रीडिंग सक्सेसफुल होती है। मैंने बहुतों को देखा है कि वो डेक्स खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें कोई लगाव नहीं होता उस कार्ड से, तो उनकी रीडिंग अच्छी नहीं जा रही होती है। ठीक है, क्लाइंट विल बी सेटिस्फाइड क्योंकि उनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन
एक रीडर को एक इनर पीस नहीं मिल रहा होता एक रीडिंग करके, तो कार्ड्स के साथ में कनेक्शन बिल्ड करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जब आप डेक देखें तो उसे दिल से फील करो। ठीक है, एकदम हार्टली फील करो। ये फील करो कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं वो जो कार्ड्स है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे हम कहते हैं कि पंच तत्व जो होते हैं, हमारी बॉडी उसी से बनी है, तो हमारे कार्ड्स में भी 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो मेजर अरकाना और जो हमारे माइनर अरकाना है उसमें जो 4 अलग अलग एलिमेंट्स थे वो मिला करके 5 एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी और माइंड और जो हमारा सोल है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब जैसे ही आपको फील हो ना, तो वैसे ही आप देख सकते हो कि वो डेक आपसे कनेक्टेड है, तो आप उसी हिसाब से उस डेक को परचेज कर सकते हो अपने लिए। ओके, अब हम समझते हैं कि जब हमारे पास में एक डेक आता है, एक नया डेक आता है, तो हम उसकी क्लेंजिंग कैसे करते हैं, हम उस डेक को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लेंजिंग एंड चार्जिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ टैरो। ठीक है, अब हम उसको जो क्लेंस करते हैं, जब भी एक नया डेक आता है ना, तो सबसे पहले उसे क्लेंस करो, चार्ज करो, एंड ताकि उसमें आपकी और यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस है वो एक साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, सबसे सिंपल क्लेंजिंग मेथड्स जो होते हैं वो स्मजिंग होता है, मून लाइट क्लेंजिंग कर सकते हो आप, साउंड क्लेंजिंग कर सकते हो आप, या फिर इंटेंशन के साथ में कार्ड्स को सेट करके एक छोटी सी प्रेयर आप कर सकते हो। ओके, वो प्रेयर आप ऐसे कार्ड्स को, मैं दिखाती हूँ, ऐसे कार्ड्स को ऐसे अपने हाथ में रख के प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, जिस भी गॉड को आप मानते हो। साउंड क्लेंजिंग के लिए आपके पास में सिंगिंग बोल होना चाहिए, जिसकी वाइब्रेशंस हमेशा नेगेटिव एनर्जीज को दूर हटाती हैं। क्योंकि जब भी टैरो कार्ड आपके पास में आता है तो वो बहुत सारे हाथों से होके आता है, तो उसकी क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, एंड थोड़ा सा कनेक्शन बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो इट्स ओके अगर स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग मैच नहीं कर रही है, आपके एनर्जीज मैच नहीं कर रही, यू कैन डेफिनेटली टेक अ हेल्प अपने रीडर से, अपने गाइड से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, स्मजिंग होता है, जैसे हमारा जो सेज होता है या फिर हमारी जो धूपबत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, वो हम टैरो डेक को दिखा सकते हैं, बिकॉज ये भी एक सिंबल ऑफ गॉड है। तो डेफिनेटली हम अपना टैरो डेक को दिखा सकते हैं, वो भी एक क्लेंजिंग का बहुत अच्छा पार्ट है। मून लाइट क्लेंजिंग कर सकते हैं, जब भी पूर्णिमा होती है उस टाइम पे हम मून लाइट में घंटे 2 घंटे के लिए, 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरी रात, ऑल नाइट, हम टैरो डेक को एक प्रॉपर कवर के अंदर करके उसको स्प्रेड करके, लाइक चलनी होती है ना, उसको ऐसे ऊपर से रख के प्रॉपर स्प्रेड करके उसको मून लाइट में रखो। सनलाइट इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि पेपर से बने होते हैं कार्ड्स, तो पिक्चर्स कभी कभी फेड हो जाता है, तो इसकी वजह से मून लाइट इज मोर, क्योंकि वो मून जो होता है वो हमारे इंट्यूशन का भी जो कारक होता है, तो इसलिए मून इज द बेस्ट थिंग जो डेक को चार्ज कर देता है बहुत ही आराम से। ठीक है, और जो इंटेंशन सेट करने के बाद में जो मैंने आपको कहा था कि आप एक छोटी सी प्रेयर कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी प्रेयर समझ नहीं आ रही है तो आप इसको टैरो डेक को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे भी आपका मन करे वैसे आप होल्ड कर सकते हो। जस्ट होल्ड योर टैरो डेक एंड जस्ट रिपीट विथ मी, ओके, मे दिस डेक ब्रिंग ओनली लाइट, ट्रुथ एंड गाइडेंस। ओके, तो इस सेम लाइन को आप 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 21 टाइम्स रिपीट करके अपने डेक को अपने हार्ट चक्रा के पास में रख के एंड प्रेयर कर सकते हो कि प्लीज 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 मुझे सिर्फ और सिर्फ सच और सामने अपने क्लाइंट को एक सही रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है, उसके बाद में आप शफल करके रीडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास में क्लाइंट है तो।
ठीक है। अदरवाइज आप इसको पूजा रूम में या फिर ऐसे भी जाकर के रख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका क्लेंजिंग का तरीका। अब हम आते हैं चार्ज कैसे करते हैं। एक सेकेंड। ओके, अब हम आते हैं कि डेक को चार्ज कैसे करते हैं। अपने डेक को लाइक दिस एंड लाइक दिस ऐसे हाथ में रख के आप मेडिटेट कर सकते हो, ऐसे रख के मेडिटेट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन का। आराम से बैठो सुखासन में और वहां से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो अपनी। ओके, बेसिक। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि अपने एनर्जी, अपना जो एनर्जी है, ऑरा है, उसको पॉजिटिव रखो और हमेशा एक ग्रैटिट्यूड, क्लाइंट्स को ग्रैटिट्यूड और कार्ड्स के लिए ग्रैटिट्यूड देते रहो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, यूनिवर्स में एक एनर्जी फ्लो होती है कि आप पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए दे रहे हो। ओके, द थर्ड जो तरीका होता है कार्ड्स को चार्ज करने का, वो होता है क्रिस्टल्स के थ्रू। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल रख सकते हो, आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हो अपने डेक के साथ में। अब जो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड जो आपका क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो एनर्जी को ग्लो करता है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो आप ये दो क्रिस्टल्स मेजरली रख सकते हो अपने टैरो डेक के साथ में। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि टैरो डेक के साथ में अपना कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि दिस इज, चलो हमने क्लेंजिंग कर ली, चार्ज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप मॉर्निंग में उठो तो जैसे आपका मॉर्निंग रिचुअल होता है, आप नहा धो करके पूजा करते हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप जब भी मॉर्निंग में उठो अपना डेक लो, उसे शफल करो, अपने लिए एक कार्ड पुल आउट करो। ठीक है, कार्ड पुल आउट करके उसमें जो भी मैसेज आपको उस कार्ड को देख करके फील हो रहा है, मैं नहीं कह रही कि आप एग्जैक्टली एक रीडर की तरह बात करो, लेकिन आपको उस कार्ड को देख करके जो भी फील हो रहा है, जो भी एनीथिंग जो भी फील हो रहा है, उसको आराम से देखो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो रीडिंग आपने मॉर्निंग में किया था उसे चेक करो कि वो शाम तक में कितना सही हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें वेरीफाई भी तो करना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कितना अच्छा बिल्ड हुआ है कार्ड से। तो वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स भी हैं जिससे आप अपने कार्ड के साथ में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला टिप, कार्ड्स को हाथ में लो, शफल करो बिना किसी क्वेश्चन के। कोई क्वेश्चन मत पूछो, बस शफल करो और प्यार से शफल करना है। हाँ ओके, अपनी इंट्यूशन से एक कार्ड चूज करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कार्ड है वो ये चूज कर रहे हो या फिर ये चूज कर रहे हो या नीचे का चूज कर रहे हो या कहीं और बीच से चूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंट्यूशन जहां से कह रही है, अगर आपको मन कर रहा है यहाँ से चूज करने का, यहाँ से कहीं से भी चूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इट्स ओके कि आप कार्ड्स को किधर से चूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कार्ड को फील करना, उसकी हर पिक्चर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, प्लीज बुकिश मीनिंग्स को नहीं लर्न करना है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द रीडिंग और एक प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द रीडिंग दोनों एक अलग अलग चीज है। आप दोनों को मिक्स कभी नहीं कर सकते हो, किसी फील्ड में मिक्स नहीं होता है। हाँ, नॉलेज सेम होती है, बेसिक एनर्जीज सेम होती है जो हम बुक से पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एनर्जीज हमेशा कुछ नया एड ऑन करता है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी स्ट्रेस मत लेना कि नहीं यार रीडिंग नहीं हो पा रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की। ओके, अब
हम इंटेंशंस कैसे सेट करते हैं और कार्ड से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो टैरो रीडिंग स्टार्ट होती है अपने इंटेंशन को क्लैरिटी देना, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हायर सेल्फ से क्लैरिटी और गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अब हमें ये लाइन क्यों बोलनी है? क्योंकि हम यहाँ पे रीडिंग अपने लिए कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप अभी बिगनर हो, तो स्टार्टिंग में हम अपने लिए ही कार्ड्स निकालेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो कि हमारा कनेक्शन कार्ड्स के साथ में बिल्ड हो चुका है। ओके, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करेंगे? डोंट आस्क नेवर कि विल आई गेट दिस जॉब, ठीक है। हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछो, what I can do to align with the energy of success in my career, ठीक है। कार्ड्स प्रिडिक्शंस पे से ज्यादा एक गाइडिंग टूल है टैरो। हमेशा हमेशा आप हर रीडर के मुंह से सुनोगे टैरो एक गाइडिंग टूल है। तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड बिलीव एंड ट्रस्ट द गाइडेंस ऑफ टैरो, जो भी आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है आपके स्प्रिट्स और लेआउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको क्विक मैसेज चाहिए तो एक सिंगल कार्ड पुल कर लो, ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप एक सेकेंड, आई नीड टू ओके, अगर आपको एक डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप स्प्रेड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। डेली गाइडेंस के लिए दिस इज द वन, ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ। और अगर आपको डेली के लिए मतलब थोड़ा डिटेल में चाहिए तो यू कैन यूज 3, 1, 2 and 3, ओके। समटाइम्स इट रिप्रेजेंट्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डिपेंड करता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम 3 कार्ड रीडिंग के लिए आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगी, तो एक वीडियो सेपरेट रहेगा 3 कार्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कार्ड मान लेते हैं, यहाँ पे टावर कार्ड है, ठीक है। अब टावर कार्ड बोलता है कि हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो उस पे हम फंसे हुए थे, परेशान थे, वो सारे पैटर्न्स ऑटोमेटिक खत्म हो गए, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड इज स्टार कार्ड, जो कि प्रेजेंट के लिए निकल के आया है। तो डेफिनेटली एक होप, एक फीलिंग, एक हीलिंग का एक अच्छा जरिया होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द सन कार्ड, जो फ्यूचर में है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी और हैप्पीनेस और सक्सेस आपके वे में इज कमिंग इन फ्यूचर, ओके। तो ये थे हमारे 2 स्प्रेड्स, एक तो सिंगल कार्ड स्प्रेड और दूसरा मल्टीपल कार्ड स्प्रेड, दैट इज द 3 कार्ड स्प्रेड जो हमने आज सीखा, ओके। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीखते हैं कि हम कार्ड्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड मीनिंग को कार्ड्स की मीनिंग को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन हमेशा फोकस करना चाहिए आपके लॉजिक पे, आपके फीलिंग पे, आपके इंट्यूशन पे कि आपको क्या चीज समझ आ रही है उस पर्टिकुलर कार्ड को देख करके एंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सुन करके, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड की मीनिंग ही बदल जाती है पूरी, ठीक है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेफिनेटली लॉजिकल एंड इंट्यूशन दोनों पे कंबाइंड काम करने वाले हैं हम, ओके। जब भी आप कार्ड को देखो, मुझे इस इमेज से क्या फील हो रहा है, मुझे उस पिक्चर से क्या फील हो रहा है। कार्ड की एनर्जी हैवी है या फिर लाइट। आपको कार्ड को देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो पूरा स्ट्रेस ही खत्म हो गया, ठीक है। कार्ड के कलर को देखो, सिंबल को देखो, क्या मैसेज दे रहा है वो देखो।
बुक की मीनिंग सिर्फ बेस देती है, ठीक है, ओनली आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, लेकिन इंट्यूशन आपकी रीडिंग को उसमें एक एनर्जी फ्लो कर देता है, उसको अलाइव बना देता है, उसको एक क्लाइंट को समझने लायक बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस ऑफ कप। एस ऑफ कप न्यू बिगनिंग और इमोशनल बिगनिंग को बताता है, ठीक है। और द फूल कार्ड अपनी जर्नी को ट्रस्ट करने के लिए, ट्रस्ट योर जर्नी, एंड एक फेथ रखो, एक फेथ रखो भगवान पे, अपने ऊपर, अपने जो भी आपने अपना पूरा गाइडलाइन बना के रखा है, अपना रोड मैप बना के रखा है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, पेनफुल एंडिंग है यहाँ पे, डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, एक लाइन है ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो उस टाइप की एंडिंग ये बताता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। हर एक इमोशन और हर एक वाइब्रेशन को देखो, समझो, फील करो एंड उसको डिकोड करो। मेमोराइजेशन के लिए कार्ड्स नहीं होते, मेमोराइज मत करो, बेसिक मीनिंग्स आप लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप हर एक चीज को लर्न कर पाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कार्ड्स के मीनिंग ही बदल जाते हैं, तो आपको वो फील करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें कुछ एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन किस टाइप की एनर्जी के साथ में आया है, कौन सा पर्सन हमें हार्म करना चाहता है, कौन सा पर्सन हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी पर्सन आपके पास में आएंगे वो परेशान ही रहेंगे, तो क्या पता आप ऐसी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो जो आपको हार्म कर दे। तो प्रोटेक्शन इज मस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके रखें। अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज रीड विथ प्योर इंटेंशन, ठीक है। जब भी हमारे इंटेंशंस प्योर होते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज हमें कभी हार्म नहीं करती, कभी कभी वो हार्म कर ही नहीं पाती हैं, मतलब वो चाह के भी हार्म नहीं कर पाती हैं, ठीक है। किसी की डेथ प्रिडिक्ट मत करो, क्योंकि जब भी आप डेथ प्रिडिक्ट करते हो ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो होता है। और जब भी आपको हेल्थ प्रिडिक्शन करनी है तो अपने आप को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में, ठीक है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में आप वो नॉट डेथ प्रिडिक्शन, आप हेल्थ प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप हेल्थ गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट करो सामने वाले के फ्री विल की, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो ना सामने वाले के फ्री विल की, तो ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो आफ्टर रीडिंग। आप एक शॉर्ट प्रेयर बीच में उसमें डाल सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, क्लेंजिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप ग्रैटिट्यूड भी यूनिवर्स को, उस पर्सन को एंड कार्ड्स को ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे कार्ड्स हैं, दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, ओके। एंड आप ग्रैटिट्यूड कैसे करोगे? तो एक बहुत सिंपल लाइन है, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस टुडे, ठीक है। आपने मेरी बहुत हेल्प की एंड इन फ्यूचर भी आप मेरी ऐसी ही हेल्प करते रहिएगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो हमें हमेशा कार्ड्स को, क्लाइंट को, यूनिवर्स को बोलते रहना चाहिए। जो भी हमारे वेल विशर्स है, आप उन्हें भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो अभी की जर्नी है दैट इज एंडिंग, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी हो सके इस वीडियो से, जितना भी आपने सीखा, आप ट्राई करिएगा कि आप उसको प्रैक्टिस में ला सको, अपनी इंट्यूशन को ग्रो कर सको। डेली एनर्जी कार्ड अपना आप पुल कर लीजिएगा, ठीक है, शफल करके। मैंने आपको शफल करना बताया, और उसको लिखना स्टार्ट करो,
क्योंकि आप लिखो, क्योंकि जो हम सुबह में समझते हैं ना कि हाँ ये मीनिंग है, शाम तक हम वो भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं स्टार्टिंग में कि कार्ड कौन सा आया था। ठीक है, तो उसको लिखना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कही कि डिटेल में लिखो, बट हाँ 1 लाइन 2 लाइन इस टाइप से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, ऑब्जर्व करो अपनी एनर्जी में चेंजेस। ठीक है, कैसे आपकी फीलिंग्स, कैसे आपके इमोशंस हर दिन हर घंटे चेंज हो रहे हैं, आप वैसे आप उसको फील करो। अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, टैरो आपको लाइफ के हर एक मेजर एरिया में एम्पावर करता है, फ्रॉम क्लैरिटी एंड हीलिंग। ओके, एंड मैनिफेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें मैनिफेस्टेशन बताते हैं, हमारे करियर के लिए, हमारे लव के लिए, हमारे ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, या फिर जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो बहुत सारी लेडीज हैं जो बेबी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम वो भी टैरो से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना डेक उठाइए, इंटेंशन सेट करो आप, एंड अपने हायर सेल्फ से बात करना शुरू करो। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो नाउ टैरो इज अबाउट ऑल नोइंग द फ्यूचर। इट्स अबाउट the awareness, creating awareness, stay intuitive, stay aligned, and remember, universe always speaks. टैरो सिर्फ एक जरिया है। ठीक है, यूनिवर्स की बातों को डिकोड करने के लिए टैरो सिर्फ एक जरिया बनता है। ठीक है, एक डिविनेशन टूल है ये। नाउ ब्यूटीफुल सोल्स, टैरो की इस जर्नी के बाद में अपने इंट्यूशन और इनर विजडम के साथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सो स्टे इंट्यूटिव, स्टे अलाइंड, हर एक कार्ड के मैसेजेस को अपनी सोल के साथ में फील करो। गुड लक विथ योर रीडिंग, गुड लक विथ योर एनर्जीज, एंड स्टे प्रोटेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच।